बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। और हम कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9 जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का है। और इसमें हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। उसमें हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज़, पैरामीटर्स और पैरामीटर्स के दरमियान फिर जो रिलेशनशिप्स हैं और उनका जो इफेक्ट है शेप ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस पे बातें की। आज से हम बात करेंगे जी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। इंतहाई ज़्यादा अहम टॉपिक है शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से भी, कि हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आज की इस वीडियो में। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके पैरामीटर्स पे और मीन वेरियंस पे भी बात करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले बात करनी है कि हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बिल्कुल बायनॉमियल से रिलेटेड बात है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, इस बात को जहन में रखिएगा। याद रखने के लिए बायनॉमियल को पहले जहन में लेके आए कि हमने बात की थी बायनॉमियल के हवाले से कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो फिक्स्ड नंबर ऑफ, जिसको हम स्मॉल एन से जाहिर कर देते हैं, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स को, तो लिहाजा जो फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स पर मुश्तमिल हो वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और बर्नौली ट्रायल के बारे में यहाँ पे बात करना इसलिए दोबारा ज़रूरी है कि अगर कोई व्यूअर जो है वो बायनॉमियल की बजाय डायरेक्ट हाइपर को समझना चाह रहा है तो बर्नौली ट्रायल का फिर उसे आइडिया होना चाहिए कि बर्नौली ट्रायल हर उस ट्रायल को कहते हैं जिसकी टोटल 2 आउटकम्स हों, सक्सेस एंड फेलियर। यानी टोटल जितनी भी आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, उनको 2 कैटेगरीज सक्सेस और फेलियर में डिवाइड किया जा सकता हो, तो वो हमारे पास बर्नौली ट्रायल है। तो लिहाजा बायनॉमियल में क्योंकि हमने बात की कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जो फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स पे मुश्तमिल है, तो उसी से रिलेटेड अब हम बात करेंगे हाइपर में। जैसा कि आपके सामने ये डेफिनेशन मेंशन है कि एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ, यानी स्मॉल एंड मीन, फिक्स नंबर की बात हो रही है, 10, 20 जितने भी ट्रायल्स हैं, डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। ये हमारे पास व्यूअर फर्क आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा डेफिनेशन में कि इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स की बात हो रही है। यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ट्रायल्स फिक्स होते हैं, हर ट्रायल बर्नौली होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट की बजाय हर ट्रायल जब हम कर रहे होते हैं तो उस पर प्रीवियस जो ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। लिहाजा ये हमारे पास फिर हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। दोबारा से डेफिनेशन गौर से सुन लें। एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं। अब अगर विद रिप्लेसमेंट हम सिलेक्शन कर रहे हैं, एक बॉल की सिलेक्शन करनी है, तो वाइट के चांसेस क्या होंगे, 5/10, उसको वापस रख दिया, फिर दोबारा 5/10, फिर वापस रख दिया, फिर दोबारा वाइट के चांसेस थर्ड ट्रायल पे दोबारा 5/10 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं, क्योंकि वाइट आएगा या फिर नहीं आएगा, यानी सक्सेस एंड फेलियर 2 कैटेगरीज हैं। उसके बाद हर ट्रायल का दूसरे पे इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम वापस बॉल को शामिल करते जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या जिसमें इंटरेस्ट है वाइट बॉल्स में, वो भी तादाद सेम रहती है हर दफ़ा। लिहाजा हमारे पापास ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन का तरीकाकार इस्तेमाल करें, यानी फर्स्ट ट्रायल पे हमने कहा कि एक बॉल के चांसेस क्या हैं, 5/10, और हमने फॉर एग्जांपल वो वाइट है उसको बाहर रख दिया। अब सेकंड ट्रायल पे वाइट के चांसेस जो हैं व्यूअर, वो हमारे पास 4/9 रह जाएंगे, क्योंकि एक वाइट कम हो चुकी हुई है और टोटल में से भी एक बॉल की कमी हो चुकी हुई है, तो ये हमारे पास 4/9 होंगे। इसी तरह अगर हम एक बॉल मजीद जो आई है उसको बाहर रख दें वाइट को, तो फिर थर्ड ट्रायल पे वाइट के चांसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3/8 हो जाएंगे। तो अप टू सोन हमारे पास हर ट्रायल दूसरे पे, बाद पे होने वाले ट्रायल्स पे इफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि हर ट्रायल है तो बर्नौली। और हमने पहले से अगर कहा हुआ है कि 3 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है या 4 की करनी है, यानी ट्रायल्स को भी फिक्स कर दिया हुआ है, तो फिर अब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि ट्रायल्स डिपेंडेंट हो गए हैं, इसलिए हमारे पास फिर ये प्रोबेबिलिटी भी हर ट्रायल पे चेंज होगी, वेरी करेगी, क्योंकि डिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी में चेंज आएगा। तो हमारे पास ये हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो ये बड़ी आसान सी एग्जांपल से हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जिस तरह आपके सामने व्यूअर ये मेंशन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हमने बायनॉमियल की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, सबसे पहले कि हर ट्रायल बर्नौली हो, फिर उसके बाद हमने कहा फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हों, फिर हमने बात की कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हों, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से फिर हर ट्रायल पे 4th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी फिर सेम रहेगी, क्योंकि ट्रायल्स एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे, लिहाजा प्रोबेबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो चेंज नहीं होगी।
तो हाइपरजोमेट्रिक के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी जी? पहली प्रॉपर्टीज़ दो बिल्कुल सेम है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। उसके बाद हमने दूसरी बात कर ली कि हर ट्रायल बर्नौली होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल सेम है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। दूसरी बात हमने कर ली कि ईच ट्रायल इज बर्नौली ट्रायल, यानी ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, या टोटल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में फिर चेंज आएगा। बायनॉमियल में हमने पढ़ी थी कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यहां पे हम बात करेंगे कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। ये डिपेंड करने वाले ट्रायल्स होते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन होती है। और उसके बाद फिर इसी वजह से फोर्थ प्रॉपर्टी में भी माइनर सा फिर चेंज आएगा कि हमारे पास बायनॉमियल में तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो यहां पे हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्योंकि ट्रायल्स डिपेंडेंट हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ईच ट्रायल पे चेंज होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने कर ली। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि डिफाइन हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके फिर पैरामीटर्स क्या हैं, उन पैरामीटर्स की मदद से मीन और वेरिएंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड और बहुत सी बातें होंगी हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट। तो आज के लेक्चर में हमने हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किया और हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक दफ़ा, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए अच्छी तरह से। ये डेफिनेशंस बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है। एन एक्सपेरिमेंट डेट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। और सेकंड पे हमने बात कर ली फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है, कि हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर, यानी बर्नौली ट्रायल्स हों। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी बात कर ली कि हमारे पास क्या है हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस एट ईच ट्रायल, हर ट्रायल पे चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बड़ी अहम डेफिनेशंस के साथ बात करेंगे जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।